जॉब जो है ना वो का यूनिवर्सिटी में स्टार्ट की? मेरी पहली जॉब मैंने एज ए कंसल्टेंट ही शुरू की अच्छा, थी। कंसल्टेंट की। और बड़ी बदनसीबी है हमारे मुल्क की कि हम जब पल्प और पेपर में वुड इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी कॉटन जब हम लगाते हैं तो इसकी जो वेस्ट 11 लीटर वेस्ट हो जाता है। अच्छा, ये तो सबसे ज्यादा जो मिस यूज होता था ना इस सेक्टर में हो रहा था। ठीक। अच्छा, अब उसके बाद जब हमने काम शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में जो पानी की अहमियत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। अनफॉर्चुनेटली पानी एक नेमत है, लेकिन इस नेमत को जिस तरीके से हम मिस यूज़ करते हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि मिस यूज़ की बजाय एब्यूज़ कर रहे हैं। आप घरेलू घरों के हालात देखे, यहाँ पे पानी को हम कैसे ज़ाया करते हैं, फिर आप ज़रूरी ज़मीनों पे देखें, और एक और सेक्टर है जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हमारी ज़्यादा गुफ्तगू इंडस्ट्रियल सेक्टर पे होगी, और हम खुशकिस्मत है कि हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक वाटर कमीशन मुकर्रर किया है, और उस कमीशन के चेयरमैन और एक बहुत ही आला पाए के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर प्रोफेसर एहसन सिद्दीकी साहब। तो आइए उससे गुफ्तगू करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आप बिजी हैं, आज आप सुप्रीम कोर्ट में जी हाजिर हुए थे अपनी जी रिपोर्ट जमा करने के। जी जी सर, जी। थोड़ा सा हार्ड टॉपिक की तरफ आने से पहले थोड़ा सा हमारे व्यूअर से अपना तारुफ करा दिया। आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, अर्ली एजुकेशन वगैरह कहाँ से की? और देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस टॉपिक को चूज़ किया। और बगैर किसी मुबालगा आराई के ये इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। सर, अगर मैं ये यूं कहूं कि शायद अब कोई भी जंग जो है जी जी इतनी खतरनाक नेशन के लिए नहीं हो सकती जी, जितना ये पानी की जंग है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आपने पूछा मेरा थोड़ा बैकग्राउंड। सा जरा हमारे मैं व्यूअर्स को पता चले ना कि मैं बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है। जी, मेरी एजुकेशन हैदराबाद में हुई। ठीक। और आज कल मैं बताता हूँ बच्चों को, अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि बेटा आप तो बीकन हाउस में ओ लेवल और ए लेवल करते रहे हो, हम तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े थे। बिल्कुल बिल्कुल। हमने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, वहां से ही मैंने, हमारे वो टीचर इतने अजीम टीचर थे कि जिसकी कोई हद नहीं, जिनसे हमने तालीम हासिल की। और बहरहाल तो आपकी सारी एजुकेशन हैदराबाद में रही? हैदराबाद में रही। मैंने किया सबसे पहले ज़ाहिर मास्टर मैंने सिंध यूनिवर्सिटी से किया। एनालिटिकल केमिस्ट्री में किया था? मेरी जो मास्टर थी जो उसमें वो था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे बड़े अच्छे टीचर हुआ करते थे। बल्कि अभी रिसेंटली एक 6-8 महीने पहले एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मुझे वाइस चांसलर ने उसमें कहा था कि डॉक्टर साहब आपने ज़रूर आना है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने कहा ये हम अर्ली लेट 78 का जो जिक्र था मैंने वहाँ अपनी उस कॉन्फ्रेंस में किया कि मुझे पुरानी मेमोरी मेरी रिकॉल हुई। बहरहाल तो अर्ली 80s में मैंने मास्टर किया था। उसके बाद चंद वजूहात की बुनियाद पर मैं ज़रा मुल्क से बाहर चला गया था। वो एक कोई मतलब बुरी बात तो नहीं थी, लेकिन बट माय फादर वाज आर्मी मैन, ही वाज इन ब्रिटिश आर्मी ना। तो वो एक बड़े सख्त आदमी थे। तो एक होता है ना जवानी में इंसान को बहुत सारी शरारतें सूझती हैं, तो हम 70s में हमें शादी का भी शौक हो गया। तो जक साहब, मैंने तो कहा आपने कभी शरारती नहीं की होंगी, तो आपने भी जवानी की शरारती की है? मतलब वो शरारतें ऐसी थी कि देखिए ना, वो जब आप किसी जो जिससे कहना चाहिए कि शायरी या किसी इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो हमारे एक साथ माइग्रेट हुई थी फैमिली, वो लखनऊ से। और उनके बड़े बेटे माशाल्लाह वो एक बहुत टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट भी रहे, चीफ सेक्रेटरी भी रहे, रोशन जमीर साहब उनका नाम था। तो उनके यहाँ हमारी तरबियत हुई। वो ही वॉज ए सिंपल लाइब्रेरियन, लेकिन बहुत अजीम आदमी थे। तो शेर व शायरी से ताल्लुक रहा। तो फिर मैंने कहा एक दफ़ा भाई मैं जा रहा हूँ मुल्क से बाहर। तो वालदा मेरी परेशान हुई, तो कह लेंगे भाई, मैंने कहा मैं यहाँ, अब्बा जान ने मेरी वालदा को कहा जाने दो, इसकी उम्र में तो मैं आधी दुनिया घूम चुका था,
क्या होगा। तो कहाँ गए और हार्बिन गया मैं अच्छा। स्पेशलाइजेशन करने के लिए ठीक। चाइना, बट इट वाज वेरी, मतलब आप समझे ना कि ओल्ड चाइना जो था ना, इट वाज -27 ओवर देयर। हाँ, यस। तो व्हेन आई वेंट ओवर, तो बहरहाल वो काम किया वहां से, फिर आने के बाद अपना काम किया। तो आने के बाद जो मैंने सबसे पहले काम किया ना, ये मेरा आपकी पहली जॉब जो है ना वो का यूनिवर्सिटी में स्टार्ट की? मेरी पहली जॉब मैंने एज ए कंसल्टेंट ही शुरू की अच्छा, थी। कंसल्टेंट की। और सबसे पहला मैंने जो काम किया वो किया, एक हार्ड बोर्ड इंडस्ट्री थी जहां पल्प एंड पेपर प्रोड्यूस होता था। ये फैक्टो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। और वहां स्वीडिश काम कर रहे थे। इट वाज 1985। तो उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने मुझसे डिस्कस की, तो स्वीडिश ने कहा कि आप ये करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने किया और बहुत अच्छा सक्सेसफुल किया। तो ऑलमोस्ट कोई 85 से ऑनवर्ड मेरी ये तकरीबन 35 प्लस रिसर्च जो है हार्डबोर्ड पर रही, क्योंकि बेसिक पल्प एंड पेपर में तो आप बात कर रहे हैं जो कि हमारा टॉपिक की वाटर है। पल्प एंड पेपर में तो बहुत पानी का ज़िया होता है, बहुत पानी है, क्योंकि वहां कंसिस्टेंसी मेंटेन की जाती है ना। हाँ। एक्चुअली अच्छा, उसके अंदर चूंकि आप ज़ाहिर एक बड़ी अच्छी आपकी अपनी एजुकेशन है और माशाल्लाह बहुत ही पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि चंद डायरेक्टर जनरल इन्वायरमेंट जो रहे, यू आर वन ऑफ देम, कि आप उसमें सबसे ज्यादा क्वालिफाइड डायरेक्टर जनरल इन्वायरमेंट रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि पल्प एंड पेपर के अंदर फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं ज्यादा, फिनोलिक कंपाउंड और पानी का मुसलसल जो है मुसलसल। तो हमने उसमें वहां रिसाइकलिंग प्लांट मैंने डिजाइन किया था। इट वाज माय फर्स्ट जॉब जो मैंने डिजाइन किया। और उसके बाद मैंने फिर वो उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन के ऊपर काम किया। तो ये सिलसिला चलता रहा और माशाल्लाह तो आप फिर मैं चला गया थ्रू आउट कंसल्टेंसी में रहे या थ्रू आउट कंसल्टेंसी में रहा मैं। ठीक। और फिर वो हमारे एक जो मेरी सेकंड डॉक्टरेट थी उसमें एक पाकिस्तान के बहुत अजीम इंसान प्रोफेसर डॉक्टर वहाब खानजादा उनका नाम था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप जाएं, यहाँ पर आएं, मेरे साथ काम करें, आपका इतना एक्सपीरियंस है, इतना प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है आपकी, तो आप क्यों नहीं काम करते हैं ये, तो आप मजीद इसके ऊपर काम करें। तो फिर वो ऐसा हुआ कि मैंने वो पावर जनरेशन जो है ना उसके ऊपर काम शुरू किया। तो सेकंड डॉक्टरेट जो है मेरी पावर जनरेशन पे थी, तो 880 मेगावाट पे, और उसी पे ही मुझे ये रिकमेंड किया था सदारती अवार्ड के लिए 2005 में 2006 में ना इस पे, और वो CO2 प्लांट के ऊपर। तो बुनियादी तौर पर एजुकेशन मेरी यहाँ रही, फिर सारी दुनिया में आना जाना रहा। एक बात और वही पल्प एंड पेपर से मुझे याद आ गई, मेरे पास अक्सर जब इंडस्ट्री वाले आते थे तो मैं उसे कहता तो यार आप पोल्यूशन की ऐनक से ना देखें। The most efficiently you convert raw material into product, the less pollution. इन्हें पल्प एंड पेपर में आपका पोल्यूशन क्या है, वही रेशा है ना, वही पल्प है जो आपसे जाया हो रहा है। एग्जैक्टली जितना एफिशिएंटली आप उसको रोकेंगे इतना पोल्यूशन कम होगा। अच्छा, इसमें एक दूसरा फैक्टर और है ना डॉक्टर साहब, देखें इसमें एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि चूंकि अगर आप जब पल्प एंड पेपर की बात करते हैं ना, तो हमारा मुल्क एक, जिसे कहना चाहिए ना कि बड़ी बदनसीबी है हमारे मुल्क की, कि हम जब पल्प और पेपर में वुड इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी कॉटन जब हम लगाते हैं तो इसकी जो वेस्ट लकड़ी होती है ना, उसको हम वहीं रख के खेतों में आग लगा देते हैं। दुनिया भर में उससे पल्प एंड पेपर बनाया जाता है। अब हम जब पल्प एंड पेपर में इस्तेमाल करते हैं वुड को, तो उसमें ज्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए होता है अगाशिया, जिसको आप कीकर कहते हैं। अच्छा। कीकर जो है ना सबसे ज्यादा बेनिफिट, बिकॉज इट हैज कंटेनिंग गुड अमाउंट ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स ना, उसमें गमिंग मटेरियल ज्यादा होता है, इस वजह से उसकी जो रप्चर टेस्ट होता है हार्डवुड का वो ज्यादा होता है। तो इसमें इसके वेस्ट में जो COD होती है ना, वो थाउजेंड्स के हिसाब से होती है, बहुत ज्यादा होती है, 8-8, 10-10 हजार COD होती है। तो सबसे बड़ा फैक्टर पल्प एंड पेपर में जो है। डॉक्टर साहब आपका तो इतना एक्सपीरियंस रहा है, कौन सी इंडस्ट्री है जो कि सबसे ज्यादा पानी का वेस्टेज करते हैं? अगर वो ख्याल करे फिर तो जाहिर है कि, लेकिन आप कौन सी कैटेगरीज को आप कैसे वो करेंगे कि जी यहाँ पे पानी का?
ये तो आपने बिल्कुल सही बात की। अब मैं फिर आपको आ जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट के कमीशन के ऊपर जी कि आप देखें ना, हमारे पास बेवरेजेस इंडस्ट्री है ठीक। दुनिया में। मुझे बताइए कौन सा ऐसा मुल्क है जहां रॉ मटेरियल फ्री में मिलता हो। जी ये रॉ मटेरियल फ्री में हमारा जमीन से पानी निकालते थे। जी और एक चीज इसमें होती थी बेवरेजेस में, जिसको आप कहते हैं WUR, यानी जब ये काम शुरू हुआ था 2018 डॉक्टर में, साहब थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को WUR की जरा वो बताएं ना। ये वाटर हम तो- यूटिलाइजेशन रेशो कहलाता है। ठीक है अच्छा, अब WUR जो है ना, आप अंदाजा लगाइए कि बहुत आसान से अल्फाज में बताऊं कि मैं, अगर आप एक कोई कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं, हाँ। तो कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए ये क्या करते थे, कुछ इंडस्ट्रीज 12 लीटर पानी इस्तेमाल करती थी और कुछ 10, ठीक है। यानी 10 लीटर पानी इस्तेमाल करती थी, एक लीटर बनाती, यानी 11 लीटर वेस्ट हो जाता था। अच्छा, ये तो सबसे ज्यादा जो मिस यूज होता था ना, इस सेक्टर में हो रहा था। ठीक। अच्छा, अब उसके बाद जब हमने काम शुरू किया और ये कमीशन, मैंने बताया, मैंने कहा देखिए जी, मैं तो एक साइंटिस्ट हूँ, एक टेक्नोक्रेट हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं जब क़यामत में अल्लाह ताला जब मुझे बुलाएंगे और कहेंगे कि भाई आपने इतना, आप बनते थे कि इतनी आप साइंटिस्ट हैं और ये आपने मुल्क के लिए क्या किया, तो मैंने कहा, मैंने बता दिया कि जी मैं जजिस को बता दिया था सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि मैंने 2000 में, मुझे आज भी याद है, शौकत बलोच साहब होते थे सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ बलुचिस्तान, उनके साथ मेरी एक बाकायदा कॉन्फ्रेंस मौजूद थी जब मैंने उनको कहा था कि 2025 में कोयटा में पीने का पानी नहीं होगा। ये 2000 में मेरी प्रोडक्शन थी। आज कोयटा में 1400 फुट नीचे पानी चला गया है, इतना तेजी से पानी नीचे गया है। पानी का तो इशू जो है ना, हर एक पढ़ा लिखा या अनपढ़ बंदा है, किसी भी शहर में जाए, कराची और इस्लामाबाद में सड़कों पे टैंकर ही टैंकर है। फिर कोयटे की तो आप बात ही नहीं करें। आगे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक ब्रेक करते हैं ताकि व्यूअर्स को हमारा जो है ना वो ऑब्जर्व कर सके। ठीक है।